हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है राम जोरा, देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए कि वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 8 की इंग्लिश की वीडियो है, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। दोस्तों हम सभी ने क्लास 8 की इंग्लिश के चैप्टर नंबर फर्स्ट के मीनिंग को अच्छी प्रकार से क्लियर किया, और इसके बाद हम सभी आज के इस लेक्चर में अपने इस फर्स्ट चैप्टर के हिंदी अनुवाद को जानेंगे। ठीक है, अर्थात हिंदी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझेंगे, जो कि ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, पोएम है अनदर चांस। ठीक है ना, क्लास 8 में। तो चलो बेटा आपको बेस्ट करते हुए और अच्छे प्रकार से इसके एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लेसन अपना फर्स्ट है अनदर चांस। ठीक है, लेसन का मतलब होता है पाठ। ठीक है, और अनदर का मतलब होता है दूसरा। ठीक, और चांस का मतलब होता है अवसर या मौका। ठीक है, लेसन का मतलब पाठ होता है, तो यहाँ पे पार्ट 1 है। ठीक है, अनदर चांस। ठीक है, अनदर मतलब दूसरा और चांस मतलब अवसर या मौका। तो दूसरा मौका या दूसरे अवसर। ठीक ना, दूसरे मौके का यहाँ पे ये शीर्षक है कि दूसरा चांस, दूसरा मौका हम किस प्रकार से मतलब लेते हैं, या हमें दूसरे मौके या दूसरे अवसर की किस प्रकार से पालन करना चाहिए, या उसका किस प्रकार से प्रतीक्षा करना चाहिए। यहाँ पे कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से, यानी कि दूसरे मौके को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, यहाँ पे कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट किया। ठीक है, तो इस कविता के यहाँ पे लेखक की बात की जाए तो हेलेन स्टीनराइज हैं, ये विदेशी कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से इस कविता में दूसरे अवसर की बात किए हैं। तो चलिए हम कवि के उन्हीं भावनाओं के माध्यम से इस कविता के अर्थ को बिल्कुल अच्छी प्रकार से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमने आप सभी को पहले ही बताया कि जो कविता होती है वो पद्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, और वे भावनाएं और कल्पनाओं के माध्यम से लिखी जाती है, और भावनाओं और कल्पनाओं के माध्यम से उनका अर्थ भी क्लियर किया जाता है। ठीक है, मतलब इस पर व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कविता होता है उसका अर्थ निकालने में। ठीक है, और कविता को लिखने में। ठीक है, तो चलो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए और अच्छी प्रकार से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। ठीक है ना, हाउ। ठीक है ना, हाउ मतलब कैसे। ऑफन, यहाँ पे कुछ लोग ऑफन को ऑफ्टन भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे शुद्ध ऑफन होता है। ठीक है ना, तो ऑफन मीन्स होता है प्रायः या अक्सर। ठीक, और बी मतलब जानते हैं हम लोग, और विश, विश मतलब इच्छा करना होता है, और विश मतलब बधाई देना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इच्छा से लिया गया। ठीक, फॉर अनदर चांस, अनदर चांस मतलब दूसरा अवसर या दूसरा मौका। ठीक है, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। ठीक है ना, हम लोग प्रायः कैसे, ठीक है ना, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, हम लोग प्रायः कैसे दूसरे अवसर की, ठीक है ना, इच्छा रखते हैं। ठीक, हम लोग प्रायः दूसरे अवसर की या दूसरे मौके की किस प्रकार से इच्छा रखते हैं, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। ठीक है ना, जिससे कि हम सभी एक नई शुरुआत, एक ताजी शुरुआत कर सकें। ठीक है ना, कब यहाँ पे अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोग प्रायः दूसरे अवसर की किस प्रकार से इच्छा रखते हैं कि हम लोग दूसरे चांस पाए, और किस प्रकार हम लोग अपनी अच्छी शुरुआत और नई शुरुआत कर सके। ठीक है ना, हाउ ऑफर वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। ठीक है ना, कि हम लोग प्राय कैसे दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है ना, जिससे कि हम सभी एक नई शुरुआत कर सकें। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अ चांस टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक। ठीक है ना, एक ऐसा अवसर, एक या एक ऐसा मौका, ठीक है ना, टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक, जिससे कि हम अपनी
गलतियों को मिटा सकें, ठीक है। कभी कह रहे हैं कि अ चांस टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक, ठीक है ना, एक ऐसा अवसर, एक ऐसा मौका जिससे कि हम अपनी गलतियों को मिटा सकें, ठीक है। एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग, ठीक है ना, और अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सके, ठीक है ना। कभी कह रहे हैं कि और अपनी असफलता को सफलता में बदल सके। इस प्रकार से कभी दूसरे अवसर की बात यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगले स्टेंजा में कह रहे हैं कि इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ठीक है ना। कभी कह रहे हैं कि किसी महान उपलब्धि या किसी विशेष चीज की शुरुआत के लिए, ठीक है ना, किसी एक विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ठीक है ना। किसी महान विशेष उपलब्धि की शुरुआत करने के लिए किसी एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इट ओनली टेक अ डीप डिजायर, ठीक है ना। केवल आवश्यकता है तो केवल आवश्यकता है तो ये गहरी संवेदना, गहरी सोच, ठीक है ना, और तीव्र इच्छा की है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, ठीक है ना, जिसे कि पूरे मन से, पूरे दिल से प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ठीक है ना। किसी महान उपलब्धि की शुरुआत के लिए, ठीक है ना, किसी विशेष कार्य की शुरुआत के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। केवल आवश्यकता है तो केवल गहरी संवेदना, गहरी सोच, गहरी तीव्र इच्छा की आवश्यकता है, ठीक है ना, जिसको पूरे मन से, पूरे दिल से करना चाहिए, ठीक है ना। कब यहाँ पे यही अपनी कल्पनाओं के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे अगले स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि टू लीव अ लिटिल बेटर, ठीक है ना। पहले यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, ठीक है ना। टू लीव अ लिटिल बेटर, ठीक है ना, पहले से थोड़ा बेहतर जीने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि टू लीव, लीव मतलब होता है रहना, यहाँ पे टू लीव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू लीव हुआ तो यहाँ पे जीवन से हो गया, जीने के संबंध से हुआ ना। तो यहाँ पे टू लीव अ लिटिल बेटर, ठीक है ना, पहले से थोड़ा बेहतर जीने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, ठीक है ना, और सदैव क्षमाशील बनने के लिए, ठीक है ना। पहले से थोड़ा बेहतर जीने के लिए और सदैव क्षमाशील बनने के लिए। एंड टू ऐड लिटिल सनशाइन, ठीक है, और अपने अंदर, ठीक है, और अपने अंदर सूर्य के समान थोड़ी सी, ठीक है, और अपने अंदर सूर्य के समान थोड़ी सी चमक, ठीक है ना, अर्जित करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर, ठीक है, इस संसार में जहां कहीं भी हम रह रहे हैं, ठीक है ना। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि टू लीव अ लिटिल बेटर, ठीक है ना, थोड़ा बेहतर जीने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, ठीक है ना, और सदैव क्षमाशील बनने के लिए। और एंड टू लिटिल सनशाइन, एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, ठीक है ना, और अपने अंदर थोड़ी सी सूर्य के समान, ठीक है ना, चमक अर्जित करने की आवश्यकता है। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, ठीक है, इस संसार में जहां कहीं भी हम रह रहे हैं, ठीक है। कभी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि टू लीव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, ठीक है ना, कि इस संसार में जहां कहीं भी हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा पहले से थोड़ा बेहतर जीने के लिए और सदैव क्षमाशील बनने के लिए और अपने अंदर थोड़ी सी सूर्य के समान चमक अर्जित करने की आवश्यकता है, ठीक है ना, इस संसार में जहां कहीं भी हम लोग रह रहे हैं, ठीक। तो ये इस स्टेंजा का अर्थ क्लियर हो गया होगा, हमें आशा है। और आगे यहाँ पे कह रहे हैं कवि जी कि सो, ठीक है, सो मतलब होता है इस प्रकार या इसलिए, ठीक है ना। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, ठीक है, सो मतलब इसलिए इस प्रकार, और नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ठीक। गिव अप मतलब, ठीक है, गिव अप मतलब एक तरह से छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे गिव अप का मतलब हुआ आशा, जिसे छोड़ना होता है ना, तो यहाँ पे वही धैर्य छोड़ना। तो सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, ठीक है ना,
सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। ठीक है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ठीक है ना, इस प्रकार पूर्ण निराशा में भी, डिस्पेयर है मतलब पूर्ण निराशा में भी हमें अपनी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना, पूर्ण निराशा में भी हमें अपनी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम कितनी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी पूर्ण निराशा में रहें, हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पूर्ण निराशा में भी हमें अपनी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक ना, कब यहाँ पे कह रहे हैं एंड थिंक, और यह सोचना चाहिए। ठीक ना, एंड थिंक यू आर थ्रू, और यह सोचना चाहिए। ठीक ना, कि हम इस पूर्ण निराशा से, ठीक ना, हम इस पूर्ण निराशा से गुजर चुके हैं। ठीक ना, ये हमें सोचना चाहिए। फिर यहाँ पे है फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो। ठीक ना, क्योंकि सदैव एक नया कल आता है। ठीक ना, क्योंकि हमेशा एक नया कल आता है एंड द होप, और एक, ठीक ना, एक नई आशा होती है आप स्टार्टिंग न्यू। ठीक है, एक नई शुरुआत करने की। ठीक है, वाह, कभी क्या बात कही है। कब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें पूर्ण निराशा में भी, ठीक ना, हमें पूर्ण निराशा में भी हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए, और यह सोचना चाहिए कि हम इस पूर्ण निराशा से गुजर चुके हैं। ठीक है ना, फॉर देयर ऑलवेज ए टुमारो, क्योंकि सदैव एक नया कल आता है। ठीक है ना, एंड द होप ऑफ अ न्यू स्टार्टिंग, और एक नई आशा होती है एक नए शुरुआत करने की। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें आशा है कि इस चैप्टर के इस पोयम का आशय, अर्थ बिल्कुल अच्छी प्रकार से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कभी अपनी भावनाओं के माध्यम से यही दूसरे अवसर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, कि हमें दूसरे अवसर को किस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए और किस प्रकार से उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा, और क्लियर न हुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें, ताकि आप सभी को एक एक पॉइंट का अर्थ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो और जो यहाँ पे अगला लेक्चर आएगा तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज से होगा। ठीक है ना, तो बस आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।